नमस्कार संजीव जी। नमस्कार जैन सर। आ, तो पिछला वीडियो तो लोगों ने बहुत लाइक किया सनलाइन के ऊपर, करियर के ऊपर, और वोटिंग अभी भी चल रही है कि पामिस्ट्री पे ही वीडियो बने। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? जैसे कि पिछली बार मैंने सूर्य रेखा के बारे में बताया था, जो सक्सेस लाइन होती है उसके बारे में। तो उसी का एक मैं रियल एग्जांपल केस स्टडी के तौर पर लूंगा कि जैसे जो हाथ होते हैं उनमें किस तरह से हम लोग रीड करते हैं कि इनका सर्विस योग है या किस पद तक ये अपने जीवन में प्राप्त करेंगे, किस पद तक पहुंचेंगे और इनिशियली किस पद पर होंगे, फिर कहाँ तक अपग्रेड होंगे। तो ये चीजें हम लोग कैसे जानते हैं उसके बारे में मैं एक प्रत्यक्ष उदाहरण हाथ का देते हुए तो मतलब बताऊंगा कि किस लाइव तरह से। आप जो एक्चुअल पामिस्ट्री मतलब एक्चुअल पाम का आप केस स्टडी करने वाले हैं? हाँ जी, जो जो ग्रेट। कि मेरे पास पहले कंसल्टिंग के लिए आया था, मैं उसको ही यूज करूंगा और बहुत उसका मुझे। बहुत ही अच्छा, ये लोगों को सीखने में मदद करेगा। तो चलिए ठीक है, आप स्क्रीन शेयर कीजिए। जैसे मैं एक इसमें पाम की पिक दिखा रहा हूँ, जी। ये मेरे पास कंसल्टिंग के लिए आया था। तो हम्म, हम लोग कैसे इसमें प्रिडिक्शन करते हैं, कैसे हाथ देखते हैं और ये हम्म, चीजें कैसे डिसाइड करते हैं। हम्म, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कैरियर रिलेटेड चीजें बताई थी सूर्य रेखा के बारे में। हम्म, तो सबसे पहले और चीजें देखने के पहले इस हाथ का प्रकार देखेंगे। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर पाम है, तो हम्म, रेक्टेंगुलर पाम या स्क्वायर पाम जो होते हैं वो अच्छी श्रेणी के माने जाते हैं। तो ये रेक्टेंगुलर लगभग सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर एक्चुअल ये रेक्टेंगल बन रहा है पाम में। तो ये एक हम्म, अच्छी श्रेणी का पाम है और ऐसे लोग अपने जीवन में अच्छा पद प्रतिष्ठा सम्मान ये चीजें प्राप्त करते हैं और कर्मठ होते हैं। ऐसे लोग कर्मयोगी होते हैं, अच्छा, कर्म प्रधान होते हैं। अच्छा, और अच्छा। इसमें जैसे हृदय रेखा है, अच्छी हृदय रेखा है और ये हम्म, गुरु पर्वत तक गई है और वहां से इसकी 2 ब्रांचेस ऊपर आई हुई हैं ये इस तरह हम्म, से। तो ये एक अच्छी श्रेणी की हृदय रेखा मानी जाती है और इसका एक जनरल प्रेडिक्शन पहले करते हैं, फिर इसके बाद में फिर ओवरऑल रिजल्ट लेते हैं। आज मैं करे, सूर्य रेखा के बारे में ये बात करूंगा, लेकिन हम्म, उसके पहले जनरल किस तरह से हम आउटलाइन बनाते हैं रिजल्ट हम्म, की, वो चीज हम बताना चाह रहे हैं। और इनकी परफेक्ट। ब्रेन लाइन के बारे में भी हम देखेंगे कि ये ब्रेन लाइन ये है और एक इसके इसकी ब्रांच यहीं से एक और निकली जो कि वो झुककर चंद्र पर्वत पर गई हुई है। तो ऐसे लोग विवेकशील होते हैं और चंद्र पर्वत पर झुकाव है। तो ऐसे लोग भावुक भी होते हैं, अपने जो निर्णय इनके होते हैं वो भावुकता पूर्ण निर्णय होते हैं, भावुक होते हैं ऐसे लोग। और जीवन रेखा जैसे इसके बारे में बात करेंगे तो जीवन रेखा ये है, यहाँ तक आई है। इसके बाद में फिर ये जीवन रेखा से यहाँ से और आगे निकली हुई है, ये इतने इस तरह से। और एक हिस्सा इस जीवन रेखा का यहाँ से ये इस तरह से जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इनका जीवन लंबा होगा, अच्छा होगा और एक भाग्य रेखा इनकी थोड़ी सी ये इस तरह से निकली हुई है। तो ये सारी चीजें पहले देखेंगे कि कौन कौन से चिन्ह, इनकी कितनी रेखाएं हैं। और कुछ हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे ये बन रही हैं शुक्र पर्वत पर, वीनस माउंट पर, तो ये अच्छी नहीं मानी जाती हैं, ये अच्छी श्रेणी में नहीं आती। लेकिन इन्होंने कहीं भी जीवन रेखा को कट क्रॉस नहीं किया है, ना ही जीवन रेखा तक पहुंची है। तो इनका ये लाइन रहेंगी, ये चिंतनशील रेखाएं हैं। इनको अगर ये क्रॉस करती है तो हम लोग चिंता रेखाएं कहते हैं, क्रॉस करके अगर जा रही है टेंशन लाइन कहते हैं। क्योंकि ये क्रॉस करके कहीं भी जीवन रेखा तक नहीं पहुंच रही है, पहले ही समाप्त हो जा रही हैं। तो ऐसे व्यक्ति चिंतनशील व्यक्ति होते हैं, वो समाज का चिंतन करते हैं या किसी चीज का चिंतन मनन करते रहते हैं। ऐसे लोग लेखन क्षेत्र में भी अपना अच्छा वर्चस्व रखते हैं और कभी हो सकते हैं, ये संभावनाएं होती हैं। और किसी चीज को अगर वो लिखते हैं, किसी चीज का अगर विवरण लेखन में करते हैं तो बहुत अच्छा लेखन कार्य करते हैं, लेखन की बहुत अच्छी प्रतिभा होती है। तो ये तो मैंने आउटलाइन बनाई और इसके बारे में बाद में इनका शुक्र पर्वत भी देख रहा हूँ, अच्छा है, उभरा हुआ है। तो ये चीजें जैसे आउटलाइन बनाते हैं पूरी। और इसके बाद में चंद्र पर्वत भी उभरा हुआ है, अच्छा है चंद्र पर्वत ये। तो ये पर्वतों की स्थिति तो अच्छी है और इनका बुध पर्वत भी उठा हुआ है, अच्छा है। और इसमें बुध पर्वत पर वर्टिकल लाइंस हैं जो कि अच्छी कम्युनिकेशन स्किल और को प्रदर्शित करती हैं। वाक पटुता, वाक चातुर्य ये गुण होंगे इनमें निश्चित तौर पर। और इनका जो गुरु पर्वत है वो भी उठा हुआ है, जुपिटर माउंट। तो ये इनके अंदर स्पिरिचुअल गुण होंगे और गुरुपद
प्राप्त करने की इनमें क्षमता होगी। जहाँ भी ये इस तरह की ये एक फीमेल पाम है, तो जो जहाँ भी इस तरह की महिला या ये जो रहेंगी जहाँ पर, वहाँ पे टीम लीडर की हैसियत से काम करेंगे, टीम को लीड करेंगी। जी। तो कई चीजें मैं इनके पाम में देख पा रहा हूँ। अब मैं अंततः बात करता हूँ इनकी सूर्य रेखा पर। तो सूर्य रेखा एक ये इस तरह से ऊपर तक ये गई है, और इसके बाद में एक ब्रांच इसका ये आया है 2 टुकड़े में, और इसके बाद में एक ब्रांच यहाँ से बीच से निकल कर ऊपर गई है, और इससे एक ब्रांच ये ऊपर तक यहाँ आई है। तो इस तरह से सूर्य रेखा इनकी जो देख रहे हैं, तो वो पेड़ की आकृति की सूर्य रेखा बन रही है। ये अच्छी श्रेणी की सूर्य रेखा मानी जाती है। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये त्रिशूल अगर इसकी ये ब्रांच न ली जाए, ये इस ब्रांच को हम ना कंसीडर करें, ये एक त्रिशूल की आकृति बन रही है। जी। तो ये अपने आप में बहुत ही अच्छी श्रेणी की सूर्य रेखा है। और ये जो राजयोग की श्रेणी में हम लोग रखते हैं, जैसे मैंने बताया था कि राजयोग की श्रेणी में रखेंगे, लेकिन हम ये भी देखेंगे कहीं राजयोग भंग तो नहीं है, तो ऐसी कोई स्थिति नहीं बन रही। और एक चीज मैं देख पा रहा हूँ, जैसे एक ये इस तरह से एक लाइन इसमें और जुड़ रही है, जो कि ये क्रॉस नहीं कर रही, मतलब ये लाइन अलग है और ये जो ऊपर लाइन गई है वो अलग है। तो इसका जो बेस है इस सूर्य रेखा का, वो एक ट्रायंगल है, त्रिभुज है। तो परफेक्ट। ये भी इसको जो सूर्य रेखा के गुण है उसको और इम्पावर करेगा, इनहेंस कर देगा। तो निश्चित तौर पर हम इनके हाथ में राजयोग देख रहे हैं। मेरे हिसाब से इनका आईएएस का प्रबल योग है। अगर आईएएस नहीं किसी वजह से बन पा रही है या कुछ ऐसे प्रॉब्लम कहीं से क्रिएट हुई, तो निश्चित तौर पर ये पीसीएस अधिकारी बनेंगी और अपने जीवन काल में ये उच्च अधिकारी का पद प्राप्त करेंगी। ऐसा मेरा आकलन है। और एक ये रेखा शनि पर्वत पर भी मैं देख रहा हूँ, और इसका एक इस तरह से ब्रांच इसमें और ये निकल रही है। तो ये धन रेखा के धन रेखा इसको मानते हैं हम लोग। तो ये भी एक अच्छी श्रेणी की धन रेखा मानी गई है, जो कि निश्चित तौर पर इनका धन का योग प्रबल करेगी। और ये धन रेखा और एक कोर्ट इश्यूज भी अगर कोई होते हैं, तो उसमें भी ऐसे लोग विजयी होते हैं। ये चीज मैं देख पा रहा हूँ। और ये तो मैंने सूर्य रेखा की बात की। इसके बाद इनके हाथ में मैं एक ग्रेट ट्रायंगल भी बनता हुआ देख रहा हूँ, बृहद त्रिभुज जिसको हम लोग बोलते हैं, जो कि मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा, भाग्य रेखा से ये भाग्य रेखा और ये बुध रेखा, और ये ऊपर से इसको मस्तिष्क रेखा इस तरह से कवर कर रही है, और ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है। तो ये भी पैसे का अच्छा योग है इनके जीवन में। अच्छा पैसा, संचित धन प्राप्त होगा। जैसे ये कहीं से वो टूटा हुआ नहीं है, अच्छा है। तो ऐसे लोगों को पैसे का योग 2 तरह का होता है, एक फ्री फ्लोइंग मनी होता है, एक आपका संचित धन जो कि इकट्ठा होता है। उससे आप एसेट्स बनाते हैं, अपने भूमि, वाहन योग, ये सब चीजें आप खरीदते हैं। तो ऐसा योग मैं इनके हाथ में देख पा रहा हूँ। तो निश्चित तौर पर ये मैं इनको अपनी जो गणना है, जो मेरा अनुभव है अब तक का, उसके अनुसार मैं इनके लिए आईएएस का प्रबल योग देख रहा हूँ, और मैंने ऐसा बताया भी है, और वो उसके लिए प्रयासरत हैं। और मैंने इनसे बात की थी, तो इन्होंने बताया कि मैं आईएएस के नीचे मैं कुछ भी मतलब अपने आप को स्वीकार नहीं करती हूँ। मैंने इनको सजेशन भी दिया था कि नहीं, आप एक बैकअप रखिए, पीसीएस या लोअर पीसीएस का भी आप एग्जाम अप्लाई करते रहिए। तो उन्होंने बोला नहीं, मैं और कोई अप्लाई नहीं करूंगी, नहीं तो मेरा मतलब मैं डिस्टरबेंस होगा, या मैं उसके लिए सोचने लगूंगी, तो मैं कुछ मतलब आईएएस के अलावा मैं कुछ सोचती ही नहीं हूँ। जी। वैसे मुझे अपना जो विचार प्रकट किया है, तो वो उनका विचार मेरी गणना से तालमेल खाता है, मैंने देखा है। तो मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर ये सफल होंगी। ये परफेक्ट। मेरा आकलन है। और जी। भी काफ़ी चीज़ें देखते हैं, जैसे इनका मैंने राइट पाम लिया है। कुछ लोगों को इसमें ये हो सकता है कि आपने लेफ्ट पाम इनका क्यों नहीं रीड किया, तो लेफ्ट पाम भी मैंने देखा है। लेफ्ट पाम में भी मुझे यही संकेत मिले, लेकिन जो वर्किंग वुमेन होती हैं या आगे चल के वर्किंग कैपेबिलिटीज़ उनमें डेवलप हो रही है, तो ऐसे लोगों का हम लोग, ऐसे गर्ल्स का या फीमेल का हम लोग राइट पाम कंसीडर करते हैं। लेफ्ट पाम को भी लेते हैं, लेफ्ट पाम को भी गणना में लेते हैं, मैंने लिया है। लेफ्ट पाम में भी मुझे अच्छे संकेत मिले हैं, लेकिन राइट पाम को मैं फिर ज़्यादा इफ़ेक्टिव मानता हूँ, जो
वर्किंग वुमेन है। तो यप, मैंने ये चीज़ें गणना में ली हैं। दोनों पाम के हिसाब से मैंने रिज़ल्ट निकाला है डिटेल। परफेक्ट। तो आपने तो पूरे अच्छे से सारे पॉइंट को कवर कर लिया, सूर्य रेखा से लेकर के ट्रायंगल से लेकर के जो मेजर चीज देखा जाता है करियर को एनालिसिस करने में, तो बहुत ही अच्छा। तो इसमें एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि जी। मैंने इसमें देखा था कि जो सूर्य पर्वत है, तो वो इनका लो है। अच्छा। सूर्य पर्वत इनका डाउन है, लेकिन चूँकि सूर्य सन माउंट में इतने अच्छे लाइन्स हैं, इतनी अच्छी रेखाएँ हैं, त्रिभुज है, तो ये उस लो को का प्रभाव कम कर रहे हैं और ये इसको एनहांस कर रहे हैं। जो ये जैसे मैंने बताया था अपने वीडियो में कि अगर सूर्य पर्वत लो है तो उसके परिणाम कम होंगे, लेकिन लो होने के बावजूद इतनी अच्छी रेखाएँ हैं, ट्री बन रहा है और उसका जो सूर्य रेखा का जो बेस है वो त्रिभुज से शुरू हो रहा है, ट्रायंगल से शुरू हो रहा है। तो लेकिन मैंने इनको सजेस्ट भी किया है कि आप अपना सन थोड़ा बूस्ट कर लें। जैसे हम लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या पामिस्ट होते हैं, वो जो किसी प्लैनेट की डिग्री को डिक्रीज़ या इंक्रीज़ करने के उपाय बता सकते हैं। तो मैंने इनको रूबी सजेस्ट किया कि आप रूबी माणिक्य धारण करें, तो जी। उससे आपका जो सूर्य है, सन है, वो जी। एनहांस हो जाएगा और ये जो सन माउंट आपका लो है, वो इवन हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो जो उसकी नेगेटिविटी एक्युमुलेट हो रही है कहीं, तो उससे आपको मतलब रिलीज़ होगी और निश्चित तौर पर उसको पूरा लाभ मिलेगा। जैसे इन रेखाओं का पूरा लाभ नहीं मिलेगा अगर ये नेगेटिव है या डाउन है, तो जी। मैंने इनको माणिक्य, इन्होंने माणिक्य इसमें पहना भी है, जैसे आप देख रहे हैं, ये रिंग इनकी माणिक्य की रिंग है, तो इसमें इन्होंने पहनी भी है ये रिंग। तो इससे और उसके प्रभाव हैं को बढ़ाने के लिए सूर्य का दर्शन और सूर्य को रोज जल अर्पण करना हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं। तो ये मैंने इनको रेमेडीज भी सजेस्ट की हैं और उसको वो फॉलो कर रही हैं और उनको निश्चित तौर पर लाभ हुआ है। इनका सिलेक्शन हुआ है कई जगह, उन्होंने मुझे बताया है। ग्रेट। तो थैंक यू संजीव जी, ये बहुत ही अच्छा एनालिसिस रहा। तो आगे आने वाले वीक में हम लोग और देखेंगे अलग-अलग केस स्टडीज और सिनेरियोस, और कोर्स भी अब आपका लॉन्च होने वाला है, तो उसकी भी डेट जल्दी हम लोग बताएंगे 1-2 दिन में। ठीक है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग, आप बहुत ही सिंपल करके ओपन कर देते हैं सारा चीज़। तो ये बहुत ही सही चीज़ रहता है, ताकि ये नहीं कि आप एक ही चीज़ बता रहे हैं, आप एक चीज़ को देखने के लिए जो अलग-अलग चीज़ होता है, उसको भी आप साथ लेके चलते हैं, जिसको 360 डिग्री व्यूज़ कहते हैं। तो नो डाउट बहुत ही अच्छा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, थैंक यू। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और जी, निश्चित। व्यूअर्स जो हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि जो मेरे पिछले सब्सक्राइबर्स थे उन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया था तो नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो आप वो कीजिए। और इससे पहले अगर आपको बेसिक्स नहीं पता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं आई आइकन पे, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं, या मेरे यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट सेक्शन उसमें पामिस्ट्री सेक्शन पे देख सकते हैं। तो ये था। तो थैंक यू संजीव जी, मिलते हैं अगले वीक में, तब तक के लिए निश्चित। नमस्कार। तो ये था मेरा एनालिसिस। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बिलो और स्मॉल यूट्यूब टाइनी आइकन और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं लेकिन वो बेल आइकन नहीं दबाए, जिसके कारण उनको मेरा नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आपसे कि आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्लीज़ दबाइए। इसके अलावा मैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अवेलेबल हूँ। मैं ज़्यादातर इंपॉर्टेंट पोस्ट उधर ही डालता हूँ, तो आप मुझे वहाँ भी जुड़ सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या स्टूडेंट हैं तो आपको मेरा सॉफ्टवेयर ज़रूर ट्राई करना चाहिए। वन ऑफ द लीडिंग सॉफ्टवेयर है मार्केट का, और इसमें पाइथागोरियन, चैलेडियन, लोसू ग्रेड, वास्तु, मोबाइल नंबर कैलकुलेशन, नेम एनालिसिस कैलकुलेशन, मैच मेकिंग, ये सारा चीज़ डिटेल्स में दिया गया है। इसके अलावा आप एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर भी उसके साथ ही पाएंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वैदिक मैच मेकिंग अलॉन्ग विद दैट, और प्रश्ना उसमें पाएंगे। तो बेसिकली ये 6 सॉफ्टवेयर का पैकेज है जो कि आपको मिलेगा, और ये क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो आप अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं
तो आप मेरा न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स ज्वाइन कीजिए, रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट वीक मैंने नंबर बेस्ड एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया है, इसमें बहुत सारे लोगों ने इनरोल किया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल की jayanthkumar@astrobasic.com पे, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में। अगर आप बिगिनर हैं, न्यूमरोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं और आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आपको मेरा बुक जरूर ट्राई करना चाहिए, न्यूमरोलॉजी एंड यू। क्योंकि ये मैं फिर से बता रहा हूँ, ये एडवांस लोगों के लिए नहीं है, ये बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसका लैंग्वेज बहुत ईजी है और इसमें स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, कैलकुलेशंस और डिस्क्रिप्शन दी है। तो स्टे ट्यून, सेफ रहिए। अभी का जैसा इन्वायरमेंट चल रहा है, अपने आप को केयर कीजिए, अपने आसपास के लोगों का भी केयर कीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।